वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आपको पता है इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम दोनाज शामिल की जाती हैं और आज सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, जिसमें योगा के बारे में हम आपसे बात करेंगे। मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है फ़िदाउर रहमान तैयब साहब, नात खां फ़िदाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, योगी हैदर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी खैरियत से हैं जी? बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अच्छा हैदर साहब, आपसे गुफ्तगू करनी है, लेकिन चूंकि फिदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो एक नात सुनेंगे, फिर आपके पास मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। ओके जी जी फिदा साहब। तेरा शुक्र अल्लाह करूं कैसे अदा, तेरा शुक्र अल्लाह करूं कैसे अदा। हमें रहबर मिला अहमद मुजतबा, सोना नाम मोहम्मद सल्ले अला, रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। तेरा शुक्र अल्लाह करूं कैसे अदा, मेरे आका की आमद है रब का एहसान, मेरे आका की आमद है रब का एहसान। उनसे उल्फत मेरा है दीनो ईमान, उनसे उल्फत मेरा है दीनो ईमान। उनकी सीरत से पुर है अल्लाह का कुरान, उनकी सीरत से पुर है अल्लाह का कुरान। उनकी एक एक अदा पर मेरी जान फिदा, रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। आपको अंबिया की सलामी मिली, आपको अंबिया की सलामी मिली। हम हैं खुश के आपकी गुलामी मिली, हम हैं खुश के आपकी गुलामी मिली। आपको अंबिया की सलामी मिली, हम हैं खुश के आपकी गुलामी मिली, हम हैं खुश के आपकी गुलामी मिली, हम हैं खुश के आपकी गुलामी मिली। जिसने हमको भी साहिबे निगाह कर दिया, रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। तेरा शुक्र अल्लाह करूं कैसे अदा, हमें रहबर मिला अहमद मुजतबा, सोना नाम मोहम्मद सल्ले अला, रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। फ़िदाउर रहमान तैयब हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि योगी हैदर साहब, तो उनकी जानिब चलते हैं और जानते हैं। हैदर साहब फरमाइएगा कि योगा का जो करने का बेहतरीन वक्त है वो कौन सा है? जी अपने सवाल को आप रिपीट करें। योगा करने का बेहतरीन वक्त कौन सा हो सकता है जी? ये ठीक है। देखिए योगा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतरीन इसका वक्त है वो सुबह है। जब सुबह को जब सूरज निकल रहा होता है, ओजोन लिबरेट हो रहा होता है सुबह को,
आप ऐसा समझिए कि कुदरत सुबह को ऑक्सीजन के, लाइफ फोर्स के, एनर्जी के खजाने खोल देती है। और जब हम योगा करते हैं, योगा की स्ट्रेचिंग करते हैं, तो थोड़े वक्त में थोड़ी एक्सरसाइजेस से हमें ज्यादा फायदा, हमारा जल्दी नेचर के साथ कनेक्शन हो पाता है, जल्दी हमारी बॉडी हील हो जाती है। इसलिए सुबह का टाइम बेस्ट टाइम है जब सूरज निकल रहा होता है सर। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, क्या मौसम सरमा में योगा से बीमारियों का इलाज पॉसिबल है? सर मौसम सरमा में ही नहीं है, हर मौसम के अंदर योगा से हर बीमारी का इलाज मुमकिन है, सिर्फ मौसम सरमा नहीं है। और ये भी आपको बताऊं, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जी। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, अगर आपके अंदर पावर होगी, देखिए आसपास के माहौल के अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं, कभी क्या कहते हैं उसको, कभी ये स्मोक, कभी जी। ठंड आ गई, कभी गर्मी आ गई। लेकिन अगर आप स्ट्रांग होंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो कोई भी चीज आपको मुतासर नहीं कर पाएगी। इसलिए किसी भी मौसम के अंदर योगा आपके लिए हेल्पफुल है। और सर्दियों की बीमारियां, नजला, जुकाम, खांसी और सांस की प्रॉब्लम, सर्दियों में अक्सर लोगों को एस्थमा हो जाता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, खांसी होती है। तो योगा के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, ब्रेथ वर्क है। जी। आप ब्रीदिंग से अपने लंग्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, ब्रेथ वर्क से आपके फेफड़े प्रॉपर फंक्शन में आ जाते हैं, और आपको कोई भी सांस की प्रॉब्लम नहीं होती, आपका जो सीना है वो लिबरेट हो जाता है। इसलिए योगा में जो प्राणायाम है, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस है, वो सर्दियों की तमाम बीमारियों को ठीक कर सकती है। और अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो बीमारी आपके पास आएगी ही नहीं। अच्छा, ये भी फिर बता दीजिए कि अक्सर लोग कहते हैं कि डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है और दूसरी माइग्रेन, कमर का दर्द, इस तरह की जो चीज़ें हैं, योगा बड़ा इसमें हेल्पफुल हो सकती है, योगा से बाकायदा क्योर हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है? सर 100%। देखिए हमारे आसपास जो कुछ भी हालातों वाकयात पेश आते हैं, हम कानों से जो बातें सुनते हैं, आंखों से जो चीजें देखते हैं, जी। यानी हमारे आसपास के सभी जो भी मामलात हैं, उनका असर डायरेक्टली हमारी बॉडी पर होता है। लाइक किसी बंदे को सदमा हो जाए, तो वो कह, आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि लोग कहते हैं जी हमारी तो कमर टूट गई सदमे के अंदर। असल में होता क्या है, कमर के ऊपर प्रेशर आ जाता है किसी भी सदमे का। इसी तरह कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है तो लोग अपने सीने पे हाथ रखते हैं, जैसे मेरा दिल बैठ रहा है, लोग कहते हैं जी मेरा सीना जो है वो जकड़ा गया है। इसी तरह कंधे बहुत भारी हो जाते हैं। असल में जो भी साइकोलॉजिकली बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं, तो जब जी। हम योगा की एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा की स्ट्रेचिंग करते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ योगा एक्सरसाइजेस, पोस्चर्स को हम कहते हैं। तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आए, बातचीत जो सुनी, लोगों की बातें सुनी, आंखों से कोई मंजर देखा, टीवी की खबरें सुनी, अखबार पढ़ा, जो भी लाइफ के मामलात हैं, वो बॉडी के ऊपर स्टोर हो जाते हैं। वो कभी कंधे फ्रीज हो जाते हैं, कमर के ऊपर प्रेशर आ जाता है, सीने के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो योगा की जो एक्सरसाइजेस हैं, उन प्रेशर्स को रिलीज करने में मदद देती हैं। मैं एक बात कहता हूं, जी। पिछले 20 सालों से ये बात कहता आया हूं कि यू जस्ट करेक्ट योर पोस्चर, अपनी बॉडी का पोस्चर ठीक कर लें, आप इलाइन कर लें बॉडी को, बीमारी दूर हो जाएगी, डिप्रेशन दूर हो जाएगी। अब डिप्रेशन वाला बंदा है, उसके कंधे ऐसे हुए होते हैं, उसकी बॉडी बता रही होती है कि वो डिप्रेस है। तो हम बताते हैं इलाइन योर बॉडी, आप अपनी स्पाइन को सीधा कर लें, आप अपने ब्रीदिंग को बेहतर कर लें। ये कंधे लोगों के यूं जकड़े होते हैं, कंधों को सीधा कर लें। मैं कहता हूं 2-3 मिनट की एक्सरसाइज से, तो सिर्फ 2-3 मिनट की एक्सरसाइज से आधी डिप्रेशन खत्म हो सकती है। हम असल में आदी हो चुके हैं ये गोलियों के, तो डॉक्टर हमें हमारा इलाज करे, हकीम हमारा इलाज करे, हम कुछ नहीं कर रहे। हमें खुद कुछ करना होगा अगर हमें एक परफेक्ट हेल्दी लाइफ जीनी है। साइकोलॉजिकली या फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इश्यू है, योगा की एक्सरसाइजेस से हम 100%, मैं बार बार ये कह रहा हूं, 100% हम किसी भी बीमारी से योगा के वर्कआउट से निकल सकते सर।
जी, अच्छा जैसे आप कह रहे हैं फिर तो ये बात भी समझ में आती है कि हम मेडिसिन ले लें, किसी की हेल्प ले लें कि हमारी बीमारी का वो हल कर दे, हम अपनी मदद खुद नहीं करते। तो योगा के ज़रिए ये Yes. पॉसिबल है। हाँ जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि जी, योगा एक एक्टिव वर्कआउट है। योगा आपके अंदर जो पावर्स हैं, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये अपने अंदर बेपनाह पावर्स है। अब योगी जो होता है, आप ऐसा समझिए कि एक बंदे के पास वो मैनुअल मोबाइल या बटन वाला, जिससे कॉल सुनी जा सकती है और कॉल की जा सकती है, जी, और एक बंदे के पास एक स्मार्ट मोबाइल है। अब स्मार्ट मोबाइल के अंदर कई एप्लीकेशंस है, वेदर है, इंटरनेट है, सो एंड सो। तो जब आप योगा करते हैं तो आपके पास ये बॉडी स्मार्ट बॉडी होती है। ठीक जो है। योगा नहीं करता वो मैनुअली लाइफ को जी रहा होता है, खाना खाया, ये काम किया, बस छोटी मोटी जिंदगी, उसकी जिंदगी बड़ी महदूद होती है एक आम आदमी की। बट व्हेन यू डू योगा प्रैक्टिस तो आपका ब्रेन शार्प हो जाता है। आप अपनी जो इस वजूद के अंदर जो कुदरत ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, खुदा ने जो इंसान को सुपर बॉडी दी है ना, इसके अंदर जो एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, योगा उन्हीं एप्लीकेशंस को एक्टिवेट और डिस्कवर करने का नाम है सर। जी, जिस तरह आप कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि एक आम आदमी जो योगा की प्रैक्टिसेस नहीं करता और जो योगा रूटीन से करता है, उनका जो ज़हनी सेहत है, बड़ा फ़र्क होगा इनका। ये जमीन आसमान का, मैं कोई बड़ा फर्क जो है वो बात नहीं कर रहा हूं, जी, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। एक बंदा जो योगा करता है उसके जो न्यूरॉन, देखिए योगा में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, पहली बात सुनिए, देयर आर द थ्री पार्ट ऑफ योगा। मैं योगा के बारे में थोड़ा आपको बता जी, जी, दूं, आपने ये सवाल नहीं किया जी, क्योंकि हमारे सुनने वाले हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, उनको पता नहीं होता कि योगा क्या है। जी, देखिए योगा तीन एक्सरसाइजेस हैं योगा के अंदर। पहली एक्सरसाइज है वो है फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिसको हम स्ट्रेचिंग कहते हैं, लाइक अपने कंधों को घुमाना, लाइक बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना, राइट लेफ्ट, हजारों पोस्चर है योगा के। तो योगा की जो पहली एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं पोस्चर्स। पोस्चर क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी डायरेक्ट विक्टिम बनती है हालातों वाकयात की, और बॉडी का पोस्चर खराब हो जाता है। तो हमें उसके अगेंस्ट जो प्रेशर आया, कंधे मेरे ऐसे हुए, तो मुझे इसके अगेंस्ट काम करना होगा, मुझे इसके अगेंस्ट काम करना होगा, कंधों को वापस उसी जगह पर लेकर जाने के लिए। तो पहली पहली जो हमारी एक्सरसाइज है योगा की वो है पोस्चर्स, और दूसरी एक्सरसाइज है हमारी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से क्या होता है, आपको ये एक नई चीज बताऊं, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अपने फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल ही नहीं करते। लोगों के फेफड़े 25% टू 30% या वो इस्तेमाल के अंदर है। योगा आपको बताता है कि हाउ टू एक्सपेंड योर लंग्स, और जैसे ही किसी के फेफड़े प्रॉपर फंक्शन में आ जाते हैं, यकीन जानिए उसको दिल की भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप ऐसा समझिए ना कि आप मेरे पास अगर करोड़ों रुपया हो और मैं 10-10 रुपए 20-20 रुपए यूज कर रहा हूं, तो ये ज्यादती होगी ना। इंसान को कुदरत ने बेपनाह पावर से नवाजा है, और हम ना अपने दिल को पूरा यूज करते हैं, ना फेफड़ों को, ना दिमाग को। हम एक छोटी सी लिमिटेड सी जिंदगी जीते हैं। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को हील कर पाते हैं, अपने लंग्स को एक्सपेंड करते हैं, प्लस जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, आपके ब्रेन को इतनी ऑक्सीजन चाहिए, यानी आपका ब्रेन जो आपकी बॉडी का 100वां हिस्सा है, लेकिन उसको ऑक्सीजन कितनी चाहिए, आपकी बॉडी की 25%, और वो ऑक्सीजन सिर्फ ब्रीदिंग से मिलती है। सो ब्रेथ वर्क आपको इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपका इम्यून सिस्टम सुपर लेवल पे हो जाता है, कोई बीमारी अटैक नहीं कर सकती। मैं आपके सामने बैठा हूं, नाउ आई एम 55 ईयर ओल्ड, मैं जीरो मेडिसिन पर हूं। मैं ही नहीं, मेरे हजारों स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर भी, जो बिल्कुल मेडिसिन फ्री, हॉस्पिटल फ्री और डॉक्टर फ्री जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, तीसरी एक्सरसाइज है योगा की, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है कि जस्ट वी सिट विद नो माइंड, जस्ट वी सिट विद साइलेंट, विद एम्प्टी माइंड, यानी अवेयरनेस के साथ हम बैठ जाते हैं, कुछ सोचते नहीं, अपने ख्यालात को छोड़ देते हैं, हम ख्यालात को मिनिमाइज करते हैं,
अब एक अवेयरनेस के साथ हम बैठते हैं कि क्या मैं एम्प्टी माइंड बैठा हूं, तो जब हम बिल्कुल लम्हा मौजूद में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि जो थॉट्स हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को जनरेट कर रहे होते हैं, वो स्ट्रेस बनना बंद हो जाती है, और हमारा ब्रेन जिसके ऊपर इतने प्रेशर है, और सारे प्रेशर ही थॉट्स के हैं, याद रखिए सारे प्रेशर ही थॉट्स के हैं। जैसे एक मोबाइल फोन है, तो इसके अंदर अगर डाटा कम हो जाता है, तो सारा वो जो प्रेशर होता है मोबाइल के ऊपर, वो जो मोबाइल के अंदर चीजें आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, तो मोबाइल का डाटा कम होता चला जाएगा, तो प्रेशर जी। सारा वो डाटा है। ये वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर्स हैं वो हमारे थॉट्स के हैं। तो मेडिटेशन से हम उन थॉट्स को रोक देते हैं और प्रेशर रिलीज हो जाते हैं, आपके न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, आपका दिल लिबरेट हो जाता है, आपकी बॉडी के ऑर्गन जो खिल जाते हैं, जैसे खून खिल जाता है सर। अच्छा, ये दो चीज़ें बड़ी मज़े की थी। एक तो आपने कहा लिव इन द मोमेंट, के उस लम्हे में रहना, लम्हे मौजूद में रहना, बड़ी खूबसूरत बात है। हमारे पास जो भी योगा एक्सपर्ट आते हैं वो जब ये बात करते हैं तो फ़ौरन आपको रिवाइव होता है कि आप इस तरह से भी जीना शुरू करें। सेकेंडली, आपने एक बात बड़ी मज़े की आपने कहा कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोग प्रॉपर अपने लंग्स को यूज़ ही नहीं कर सके होते, तो योगा हमें बाकायदा वहाँ तक पहुँचा सकती है कि 100% हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर सके, लंग्स को, हार्ट को, माइंड को। तो ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है फिर। सॉरी। अच्छा चलें, एक लास्ट क्वेश्चन फिर आपसे कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि अक्सर ये होता है कि हम खा पी के बैठ जाते हैं, जिससे टमी बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है, पेट निकला होता है, तोंद निकली होती है, तो योगा उसमें हेल्पफुल हो सकती है पेट को कम करने के लिए? सर आपको बताऊं, योगा से अच्छी इस दुनिया के अंदर कोई भी और एक्सरसाइज नहीं, बल्कि सच पूछे जी। तो बाकी एक्सरसाइजेज जो हैं, लाइक देखिए ना, जिम की एक्सरसाइजेज हैं, जी। अच्छा आपको ना वो एक थकावट देती है, एक फटीग है, आपको हेल्दी नहीं बनाती है। अब बाज लोग जिम के अंदर जाके उनके जोड़ खराब हुए होते हैं, किसी की कमर खराब हुई होती है, मेरे पास जिम के लोग आते हैं। योगा साइंटिफिक एक्सरसाइज है, योगा में अंधाधुंध वर्कआउट नहीं होता। हम हर पोस्चर में कहते हैं ब्रीथ इन करें, स्ट्रेच करें, ताकि आपके मसल्स को एक लाइफ फोर्स मिले। तो योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है, आपको डीप हील करती है। और जो वजन की आपने बात की, योगा में इतना प्यारा वर्कआउट है योगा का। अगर आप योगा को अगर आप प्रॉपर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो वजन तो कम होता ही है। ये जो बीमारियां और वजन का कम होना है, ये तो बाई प्रोडक्ट में ठीक हो जाता है। आपको एक सुपर हेल्थ मिलती है, एक फिटनेस मिलती है, ब्रेन शार्प हो जाता है। इसलिए योगा को इसलिए मत ज्वाइन करें कि मुझे जी पेट कम करना है, तो मुझे सर दर्द ठीक करना है। सर दर्द और पेट ये तो कम हो ही जाएगा, ये डेफिनेटली कम हो जाएगा। लेकिन आप ये सोच लेकर योगा में आए कि मुझे लाइफ की जो हाईएस्ट पीक है उसको छूना है। अगर आपका पेट कम हो भी जाए किसी का, अगर मोटापा कम भी हो जाए, तो जिंदगी के दुख तो है वैसे ही रहेंगे ना। आप ये सोचिए कि मुझे जिंदगी के दुख कम करने हैं। योगा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, डॉक्टरों हकीमों की तरह कि आपको कोई गोली टीका देगा और आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, कल फिर हो जाएगा। जी। योगा आपकी जिंदगी के मसाइल का परमानेंट हल है। मोटापा, ये डायबिटीज, ये डिप्रेशन, ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कैंसर, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी मसला है, और अगर आप पूरी दुनिया के डॉक्टरों से मायूस हो चुके, दवाइयां खा खा के थक चुके, तो आइए योगा की तरफ आए। ये काम आपको खुद करना है, हमने फूंक मार के आपको ठीक नहीं करना, आपने खुद काम करना है। देखिए कितनी बड़ी चेंज आती है, आप सुपर ह्यूमन बीइंग हो जाए। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताइए जो कि मुझे बड़ी अमेजिंग लग रही है। पिछले काफ़ी मिनटों से और ब्रेक में जब हम आपसे बात कर रहे थे, आप इसी तरह से बैठे, इसी पोस्चर में। तो ये भी कोई ख़ास टेक्निक है, और ये कोई हेल्दी टेक्निक है या योगा का स्टाइल है ये भी? देखिए मैं जिस पोस्चर में बैठा हुआ हूं ना, जी। असल में जब आपकी बॉडी के अंदर ना सॉफ्टनेस आ जाती है, व्हेन यू बिकम सॉफ्ट एंड जी। फ्लेक्सिबल, तो आप किसी भी पोस्चर में बैठते हैं। लाइक मैं भी आपको एक पोस्चर अपना दिखा देता हूं। जी। लाइक अभी तो मैं वैसे कर रहा था सिंपल सा, जी। अब मैं ये देखिए, ये पोस्चर देखिए,
इसको हम कहते हैं लोटस पोस्चर। जितने अंदर से आप साफ हो जाते हैं और लचकदार हो जाते हैं। अच्छा। तो अगर मैं इसी वैसे बैठा हुआ हूं ना, तो मुझे दर्द नहीं हो रहा, मेरी बॉडी सॉफ्ट हो चुकी है, मेरी बॉडी में वो सख्ती नहीं रहेगी। तो मैं जिस पोस्चर में बैठ रहा हूँ ऐसे घंटों बैठ जाऊंगा तो मेरी बॉडी के अंदर वो कुछ तेल नहीं होने सर। चले, थैंक यू वेरी मच जी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू जी, आप लोगों को। थैंक यू जी। योगी हैदर साहब, योगा एक्सपर्ट, योगा ट्रेनर हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन एक चीज़ बड़ी खूबसूरत है कि आप कोई भी किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो योगा के हवाले से है, चाहे आप टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हैं, आप अपने उस प्रोफेशन को प्रॉपर वक्त देते हैं। ये भी टाइम मैनेजमेंट की बाकायदा एक मिसाल है कि आपने जिस चीज़ को जो वक्त दिया उसमें आपने एक्सपर्टीज़ भी हासिल की और फिर आप उसके बारे में बाकी बता भी सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। फ़िदाउर रहमान तैयब साहब हमारे साथ मौजूद रहे। फ़िदा साहब, आपके भी आने का शुक्रिया। और हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया था योगी हैदर साहब ने, जो कि योगा ट्रेनर थे। इन दोनों साहिबान का शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम ख़त्म करना है, लेकिन बात मुझे वहाँ पे ही लेके जानी है कि जो टाइम मैनेजमेंट है ये हमें ख़ुद करनी है। कोई आके हमें नहीं कहेगा कि आप जी अशफाक साहब कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट जो हमने करनी है ये हमने खुद करनी है। कोई आके हमें नहीं कहेगा कि निज़ामी साहब आप अपना टाइम मैनेज कर लें। हमें अपने काम, अपनी मसरूफियात, अपनी फैमिली, अपना प्रोफेशन और अपनी सेहत खुद मैनेज करनी है। सो टाइम को मैनेज कीजिए। और अगर आप रहनुमाई लेना चाहते हैं ज़िंदगी के हर शोबे में, तो दीन इस्लाम के साथ जुड़ जाइए, स्टडी कीजिए, कुरान करीम को पढ़ें और अहादीस को पढ़ें। जो अहकामात हमें मिले हैं उनको समझने की कोशिश करें, तो हर चीज़ मैनेजमेंट में आनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।